ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र महाराज की राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस 12 फरवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके 10वें भाव को छोड़कर अपने मित्र ग्रह शनि देव की राशि और आपके लाभ स्थान यानी कि आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही शुक्र यहाँ पर 7 मार्च 2024 तक रहेंगे और यहाँ पर ना केवल शुक्र अकेले हैं बल्कि उनको मंगल का साथ भी मिलेगा और मंगल उच्च के हैं। और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धन अलग चीज़ होती है, लेकिन लक्ष्मी एक ऐसी चीज़ है जो संपदा है यानी कि संपन्नता है। अष्टलक्ष्मी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। धन उसमें से एक पार्ट है उनका। इसलिए शुक्र कहीं ना कहीं पूरे एक कंप्लीटनेस जीवन में देते हैं। एक भौतिक सुख में अगर कोई ग्रह सबसे ज़्यादा आपको अच्छा प्रभाव दे सकता है, जीवन में ऐश्वर्य बढ़ा सकता है, जीवन में लग्जरीज बढ़ा सकता है, वो ग्रह कहीं ना कहीं शुक्र ही है। और आपके लिए शुक्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपका ही वो लग्न है जिसमें आपकी ही वो राशि है जहाँ पर शुक्र आके उच्च के हो जाते हैं। ये भी एक ज्योतिष का नियम होता है कि जो ग्रह जिस लग्न में उच्च का होता है, जिस राशि में उच्च का होता है, उसके लिए अच्छा प्रभाव देता है, इरेस्पेक्टिव वो किस भाव का उसके लिए स्वामित्व लेता है। तो शुक्र आपके लिए अच्छे ग्रह हैं और लाभ स्थान में ही आ रहे हैं। जो भी जीवन की सुख सुविधाएं होती हैं, वो भले ही गाड़ियाँ कह लीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के भी एक कारक बन जाते हैं, इंटीरियर्स के कारक बनते हैं और साथ में शादी विवाह, रोमांस, इंटीमेसी, इन सब के भी कहीं ना कहीं कारक शुक्र ही बनते हैं। तो जब भी उनका गोचर होता है चीज़ें बदलती हैं। क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार रहेगा मेरे इस राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊँगा। सबसे पहले तो शुक्र आ कहाँ पे रहे हैं ये देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ पे आ रहे हैं। शुक्र आ रहे हैं 11वें घर में। 11वां घर भौतिक सुख सुविधाओं का घर है। 11वां घर एक्सपेंशन का घर है। 11वां घर लाभ का घर है। 11वां घर इच्छाओं का घर है। 11वां घर धन लाभ का घर है। 11वां घर जो है वो कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने का घर है। 11वां भाव कहीं ना कहीं काम वासना का घर है। 11वां भाव इच्छाओं का घर है। तो ये सब कहीं ना कहीं 11वां भाव डिनोट करता है और शुक्र भी इसमें से अधिकतम चीज़ें डिनोट करते हैं। धन कह लीजिए, काम वासनाएं कह लीजिए, इच्छाएं कह लीजिए, लग्जरीज कह लीजिए, हर चीज़ शुक्र ही और 11वां घर ही डिनोट करते हैं। इसलिए शुक्र का एक नेचुरल स्थान बन जाता है 11वां घर। तो जब शुक्र आपके 11वें घर में आएंगे तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ होगा। धन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं क्योंकि शुक्र लग्जरीज हैं, यानी कि आप कोई बहुत लग्जूरियस वस्तु खरीद पाएंगे, किसी बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट कर पाएंगे, घर में खुशियाँ आएंगी। शुक्र जैसा मैंने कहा भौतिक संपन्नता लाते हैं, तो घर में भौतिक खुशियाँ आ सकती हैं। यानी कि घर में कोई आपका पूरा घर मिल गया तो कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, या घर का कोई सदस्य कोई वाहन कोई प्रॉपर्टी लेगा, जिसके कारण घर में थोड़ी भली कुछ देर के लिए लेकिन कुछ भौतिक खुशियाँ अवश्य आएंगी। इसके साथ ही शुक्र अपने आप में इच्छाओं के कारक हैं। 11वां घर भी इच्छाओं का कारक है और शुक्र ही वो ग्रह है जो इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं और 11वां भाव भी कहीं ना कहीं उससे संबंध रखता है। तो बहुत संभावना है कि इस करीबन 1 महीने के कालखंड में आपकी कई प्रकार की इच्छाएं, भली बहुत पुरानी हो या भली बहुत नई हो, वो इच्छाएं यहाँ पर आपकी पूर्ण हो सकती हैं। तो शुक्र का 11वें घर में आना हर प्रकार से वृद्धि करता है। 11वां घर एक्सपेंशन का है, जैसा मैंने कहा। तो शुक्र जिस जिस चीज़ के कारक हैं, जो नेचुरल कारकत्व है उनका, उन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। शुक्र कहीं ना कहीं आपके पॉपुलैरिटी के कारक है, तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। आप जो भी कुछ कार्य करते हैं उसमें एक अट्रैक्शन रहेगा। इसके साथ ही शुक्र रोमांस के कारक है, लव लाइफ के कारक है, तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अगर लव लाइफ ऑलरेडी चल रही थी तो उसमें और खुशियाँ आएंगी। और इसके साथ ही शुक्र क्योंकि विवाह के कारक है और सप्तम से पंचम में बैठे हैं यानी कि त्रिकोण में, तो विवाह के भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर शुक्र बना देते हैं। क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है और 10वें से दूसरे घर में है, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनका पैसा बढ़ेगा। और क्योंकि सप्तम से पंचम में है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भाग्य साथ देगा, उनको नया कार्य करने का अवसर मिलेगा और उस नए कार्य के द्वारा उनको धन की प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव यहाँ पर शुक्र के कारण आपको प्राप्त होंगे। जैसा मैंने कहा शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र
हर प्रकार का जो ऐसा वस्तु है जिसका आप भोग करना चाहते हैं। जो व्यक्ति जब तक संन्यास के मार्ग पर नहीं निकलता उसको हर चीज़ की इच्छा होती है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, अच्छे कपड़े, अच्छे परफ्यूम, अच्छी गाड़ियाँ। तो जिस व्यक्ति की वो इच्छाएं हैं, शुक्र वो कई प्रकार की इच्छाएं यहाँ पर आपकी पूर्ण कर सकते हैं। जो भी भौतिकता से जुड़ी चीज़ें हैं, वो आपका बिजनेस हो गया, करियर हो गया, पैसा हो गया, लग्जरीज हो गई, गाड़ी बंगला, सब कुछ, हर चीज़ में कहीं ना कहीं शुक्र इस 1 महीने में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जैसा मैंने कहा, इच्छा पूर्ति के ग्रह हैं, इच्छा पूर्ति के स्थान में है। यकीन मानिए आपकी कई इच्छाएं बड़ी बड़ी हो या छोटी छोटी हो, इस 1 महीने में पूरी हो सकती है। यहाँ पर पहले हम मंगल के योग के साथ भी योग की बात करते हैं। देखिए, मंगल और शुक्र का योग अपने आप में धन कारक होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले घर के स्वामी है, शुक्र दूसरे घर के स्वामी है, दूसरा भाव हुआ धन भाव। तो ये धन योग बनता है, और क्योंकि ये धन योग लाभ स्थान में है, 11वें भाव में है, यानी कि लाभ होगा धन का। और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, ये भी बता रहा है कि प्रॉपर्टी का आपको लाभ हो सकता है, वाहन का आपको लाभ हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति एक अच्छे स्थान पे हो रही है, और मंगल शुक्र की युति शादी का योग भी बनाती है। कैसे? काल पुरुष की कुंडली में पुनः मंगल पहले घर के स्वामी है, शुक्र सप्तमेश है, यानी कि इनकी अपनी युति नेचुरली ही विवाह कारक बन जाती है अगर अच्छे स्थानों में हो या विवाह से संबंधित स्थानों में हो। तो क्योंकि सप्तम से पंचम, सप्तम से त्रिकोण बनेगा 11वां घर, यानी कि आपके विवाह के भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन जाते हैं। तेज गति से पैसा आएगा, और क्योंकि 11वां भाव इनकम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ाता है, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने के भी आपके पास अवसर यहाँ पर आ सकते हैं। शुक्र के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। शुक्र क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान में, यानी कि अचानक से पैसा बढ़ेगा। बस अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि मंगल शुक्र की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं इच्छाएं बहुत बढ़ा देती है। तो व्यक्ति कभी गलत किसी चीज़ में पैसा डाल देता है या गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में पड़ जाता है। अदरवाइज ये समय आपका बहुत अच्छा है। और क्योंकि शुक्र तीसरे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि आपको आपकी कुछ इच्छाएं यहाँ से भी पूर्ण होती हुई दिख रही है, कुछ नई इच्छाएं जागृत होंगी, वो भी पूर्ण होंगी। और क्योंकि तीसरा भाव यानी कि एफर्ट्स है, कुछ एफर्ट्स वाले काम करते हैं, कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये दोनों ग्रह मिलकर क्योंकि पंचम को देख रहे हैं, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बस एक चीज़ कहूँगा, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा एक दूसरे से। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू हुई वहीं पे प्रॉब्लम भी बढ़ना शुरू होगी। अधिकतम अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं, बिजनेस हो, जॉब हो, इवन स्टूडेंट्स के स्थान को देखेंगे वृद्धि के स्थान में बैठकर, यानी कि स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। तो अधिकतम चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अच्छी ही दिख रही हैं। सेहत की बात करें तो लोअर बॉडी में दर्द, जोड़ों का दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपको तंग करेंगे। उपाय क्या करना है? आपको लक्ष्मी जी को पहले गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, खीर का भोग लगाना है जिसमें केसर डला हो, और फिर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।